प्लेन स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 7 है। पहला 2 क्लास में सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, उसके बाद 3, 4, 5, 6 में लाइन इन स्पेस कब इंटरसेक्ट करेगा, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा, इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे बोलने से तो होता नहीं है बट मेरे को गेस करना पड़ता, तो वही इमेज और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मेरे को ही गेस करना होता तो। बाकी एंगल बिटवीन टू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का लास्ट में क्वेश्चन करवाया गया था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा और 8/3। उससे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन कोई नहीं है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में अभी तक जितना पढ़े। और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन तो बस तुम पेपर पलटो, बोर्ड का पेपर पलटो, जेईई का पेपर पलटो, एनडीए का पेपर पलटो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज वाला क्वेश्चन तुमको दिख जाएगा। अब अंतर ये है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज वाला क्वेश्चन 11th क्लास का लाइन इन 2D में भी है, अभी कुछ दिन पहले पढ़े लाइन इन 3D पे भी है, और अभी प्लेन पर भी 5 मिनट के बाद आपको फिर सिर्फ क्वेश्चन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज वाला ही मिलने वाला है, तो थोड़ा ध्यान लगाएंगे। बाकी थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे थे कि प्लेन किसको कहते हैं। तो प्लेन बहुत छोटे क्लास से जानते हैं हम लोग। प्लेन वर्ड 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बोला जाता है। 2D सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। 2 डायमेंशनल सरफेस, 2D सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन। मैथमेटिकल भाषा में बात किया जाए तो एक सरफेस है, एक कोई भी सरफेस, उसमें तुमको ढेर सारा लाइन खींचना है। क्या खींचना है? एक सरफेस में ढेर सारा क्या करना है? लाइन खींचना है, और इस सरफेस को अपने आंख के सामने रखना है। अगर एक भी लाइन तुमको ना दिखे तो वो जो सरफेस है वो प्लेन हो जाएगा। समझ आई बात? एक प्लेन वैसा ही सरफेस होगा, उस सरफेस में तुम ढेर सारा लाइन खींचोगे और अपने आंख के सामने रखोगे। अगर ऊबड़ खाबड़ होगा वो सरफेस, तो जो जितना सारा लाइन खींचो उसमें से कुछ ऊपर नीचे दिखेगा, नहीं दिख रहा, मतलब वो सारा का सारा जो लाइन है वो बिल्कुल उस सरफेस में समाया हुआ है। और ऐसे हर सरफेस को हम लोग प्लेन कहते हैं मैथ्स में, फिजिक्स के भाषा में। ठीक है, प्लेन इज द सरफेस, इट इज अ सरफेस इन विच, लिखते रहो, इट इज अ सरफेस इन विच ऑल लाइन्स लाई ऑन इट। प्लेन इज अ सरफेस अलग अलग तरीका है लिखने का किताब में। ऐसा, इट इज अ सरफेस सच दैट अ लाइन सेगमेंट joining any 2 points completely lies on it। मीनिंग आ रहा है ना समझ में? अरे हाँ ना बोलो। ठीक है, तो ये सब तो हो गई डेफिनेशन की बात। तो हम लोग थोड़ी सी मैथमेटिकल बातचीत कर ले। ठीक है, तो लाइन का फॉर्मूला बहुत सारा था लाइन इन 3D में, और हम लोग ने कार्टेशियन इक्वेशन याद करके काम चलाया। क्या था लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन? था x - x1 a = y - y1 b बराबर z - z1 c। बाकी एक वेक्टर इक्वेशन भी था, r वेक्टर बराबर r1 वेक्टर प्लस लैम्डा m वेक्टर। बट मैं मेरे से जो लोग पढ़ रहे हैं एक ही स्ट्रेटेजी होगा, उसको एक बार कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेना, फिर जो करना है करते रहना। ठीक है, उसी तरह से हम लोग प्लेन के बारे में भी देखते हैं। इक्वेशन तो बहुत है बट एक ही इक्वेशन पर हम लोग फोकस करेंगे मेरे ट्यूशन में, दैट विल बी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। प्लेन का जनरल इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन पर हम लोग फोकस करेंगे और देखेंगे क्या है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। यही है एक कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन का। नाइन्थ में लाइन का पहली बार पढ़े थे, लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर में, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ लाइन। फिर वो 9th में लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आया, 10th में आया, 11th में लाइन इन 2D में आया, 12th में लाइन इन 3D पर गया।
बट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लाइन का जनरल इक्वेशन होता है। प्लेन का जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 होता है। अब इसमें ये तीनों वर्ड को थोड़ा ध्यान से देख लेना। ए बी सी तो लगातार पिछले 7 दिनों से दिख ही रहा है, फेमस हो गया होगा अभी तक। ये डायरेक्शन रेशियो है किसका? अभी तक डायरेक्शन रेशियो हमेशा किसका होता था? डायरेक्शन रेशियो हमेशा एक लाइन का होता है, तो यहां पर भी किसी लाइन का ही होगा। और ये प्लेन है और इस प्लेन का अगर जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, तो ये जो ए बी सी है इस प्लेन पर मौजूद एक नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा। यही फैक्टर आप इस तरह से याद कर लें तो मेरा तुम्हारा काम इस चैप्टर में बन जाएगा। इसको छोड़कर इस चैप्टर में और कुछ नहीं याद करना। बुक में ऐसे बहुत कुछ दिया हुआ है, बट अगर ये पकड़ सकोगे तो बहुत ही आसानी से हमारे चैप्टर बड़ा कूल फॉर्म में निकल जाएगा। प्लेन का जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 है, उसमें ए बी सी जो है वो हमें लगातार मालूम चल रहा है कि डायरेक्शन रेशियो है, और हमें लगातार ये चीज याद करवाया गया है कि डायरेक्शन रेशियो लाइन का होता है। तो प्लेन पर लाइन कहां से लाओगे? तो प्लेन पर लाइन वही जो उस पर नॉर्मल वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी। ठीक है, याद रहेगा। पहले लिखो फिर बताता हूं इसमें कुछ और काम की बात। ए बी सी क्या है यहाँ पर लिख लेना। ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू अ प्लेन। अब यहाँ तक हो गया, तो इसमें थोड़ा सा और देखो। थोड़ा 5 मिनट इस चैप्टर में थोड़ा सा डर लगेगा, उसके बाद ये आसान लगता है चैप्टर, जो प्रैक्टिस करके पहुंचे उसके लिए। यहां तक लिख लिए। अब देखो ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है। पाई से नहीं करते डिनोट, लेकिन कर लिया ऐसे मान लो। प्लेन है, इसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। चलेगा, ये प्लेन का इक्वेशन है। अब इस प्लेन पर मैं 2 पॉइंट को ले लेता हूं, एक P और एक Q। P का कोऑर्डिनेट इस प्लेन पर है कुछ होगा, दिस इज x1 y1 z1, और Q की कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। बोलो कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एस पॉइंट ये जो P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 ये लाई कर रहा है इस प्लेन पर, तो इसके इक्वेशन को क्या करेगा? ये सेटिस्फाई करेगा। तो उस हिसाब से दिस विल बी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बराबर 0। डाउट होगा तो बोलना, क्योंकि पहला 5 मिनट बस मेहनत है, उसके बाद बड़ा मजेदार चैप्टर है। ये तो ठीक हो गई बात। ठीक है, तो यहां तक हो गई बात, तो आगे बताओ। और ये जो Q है इसकी कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 ये भी लाई कर रहा है मेरे डायग्राम के हिसाब से इसी प्लेन पर, तो इसका इक्वेशन को क्या कर देगा ये? तो दिस ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d बराबर 0। चलेगा ना? अब दोनों इक्वेशन को आपस में हम लोग माइनस कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, दोनों को माइनस कर दिए। बताओ क्या क्या हो जाएगा? a इंटू प्लस b इंटू c इंटू इज इक्वल टू 0 हो गया। बोलो कोई डाउट होगा तो इसको बोलना। सिर्फ 5 मिनट का मेहनत है, 5 मिनट के मेहनत के बाद ये चैप्टर आसान है। ठीक है, यहां तक में कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगा। बोलो कोई दिक्कत? अब आगे बताना जरा सा। ये PQ था, इसको ज्वाइन कर देते तो एक लाइन बन जाएगा, है ना। अब हम लोग पढ़े x2 माइनस x1, पॉइंट का कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं तो डायरेक्शन रेशियो निकल जाता है। तो ये x2 माइनस x1 एग्जैक्टली इस PQ का डायरेक्शन रेशियो है। ये x2 माइनस x1 से उस PQ का, ये जो PQ है इसका कुछ डायरेक्शन रेशियो a1 मान लेते हैं PQ का। ठीक है, y2 माइनस y1 से इस PQ का b2 निकल जाता, और z2 माइनस z2 से उस PQ का c2 निकल जाता है।
है ना। तो अब जरा ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा हो जा रहा है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c2 बराबर 0। इस फॉर्म में हो जाएगा ये a इंटू a1 प्लस b इंटू b1 प्लस c इंटू c1 बराबर 0। ऐसा कब होता था? डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का जोड़ करने पर 0 कब होता था? जब दोनों लाइन आपस में क्या होता था? परपेंडिकुलर होता था। तो ये a1 b1 c1 तो इस pq का है। तो इससे क्या पता चला कि ये जो a है b है ये c है, ये इस लाइन पर किसी एक परपेंडिकुलर का डायरेक्शन रेशियो है। तो यही थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि ये जो a है b है c है, इस इक्वेशन में ax प्लस by प्लस cz में जो a b c है ये इसके प्लेन का डायरेक्शन रेशियो नहीं है। इस प्लेन पर मौजूद जो नॉर्मल है ए बी सी उस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा। इतना ही हमें इस चैप्टर में सीखना है। इसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन बनाने के लिए उतर सकते हैं मैदान में। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना, बाकी सब आसान है। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सारा मुख्य क्वेश्चन आज ही करने का ट्राई कर लेते हैं हम लोग, है ना। ध्यान से प्लेन को आगे बढ़ाएंगे और वही घूम फिर के फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज फिर से दिखने लगा। ठीक है, तो क्या क्या कह रहा है? एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 7 14 5 और इससे हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है। कहां पर? एक प्लेन पर। और इस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 4y माइनस z बराबर 2। फिर इस प्लेन पर इसी पॉइंट का इमेज भी हमें निकालना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज 3 बार दिखता है क्लास 11 12 में, मतलब मेंस के एडवांस में एनडीए के एग्जाम में 3 तरह का फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन, एक लाइन इन 2D का, एक लाइन इन 3D का और एक प्लेन का मिलने वाला है। ठीक है, कैसे कैसे भी देख लो, उसके बाद बनाना। पहले अप्रोच करते हैं। ये एक प्लेन है, अभी थोड़ी देर पहले बताएगा। प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या था? प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। तो a कितना हुआ? b c, वो किसका डायरेक्शन रेशियो है? वो इस प्लेन का नहीं, इस पर जो नॉर्मल है इसका डायरेक्शन रेशियो है 2 4 और -1। यहाँ पर q मान लेते हैं। और ये एक लाइन का इक्वेशन लिखने वाले हैं। लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम क्या क्या मालूम होना चाहिए? मिनिमम बताओ। खैर हम लोग तो एक ही पढ़े ही हैं। क्या क्या मालूम? एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट और उसका डायरेक्शन रेशियो। मैं तो जानबूझ करके कम सा ही पढ़ाया हूँ, उतने में ही बनाया जाए। तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x - 7 बाय डायरेक्शन रेशियो है 2, y - 14 बाई 4, z - 5 बाई -1। ना ज्यादा टॉपिक पढ़ो प्लेन 3D में और ना कंफ्यूज हो, आसानी से बन जाता है। बराबर लैम्डा हो जाएगा, है ना। तो ये जो q है ये इसी लाइन पर लाई करता है, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो q का कोऑर्डिनेट विल बी दिस इज 2 लैम्डा प्लस 7 4 लैम्डा प्लस 14 माइनस लैम्डा प्लस 5, है ना। और ये q अभी मैंने कहां से निकाला है? क्योंकि ये pq पर लाई कर रहा है, बट ये q प्लेन पर भी लाई कर रहा है। एज q लाइज ऑन प्लेन, तो ये प्लेन के इक्वेशन को भी क्या कर जाएगा? तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा लो। तो ये कितना होगा? 2 इंटू एक्स के जगह पर 2 लैम्डा प्लस 7, y के जगह पर 4 लैम्डा प्लस 14 माइनस z है, तो प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2। अब कर लो 4 लैम्डा 16 कितना हुआ? 16 4 20, 21 लैम्डा 14 56 70 हुआ ना। 70 के बाद 65 उधर गया तो -63। तो इससे लैम्डा का वैल्यू -3 हो गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 4 16 4 20 21 लैम्डा हुआ। 14 56 70 65 माइनस, तो लैम्डा का वैल्यू -3। थोड़ा कॉन्फिडेंस 1 2 3 4 -1 -2 आए तो थोड़ा ठीक माना जाता है कि ठीक ही बन रहा होगा। ठीक है, इससे q का कोऑर्डिनेट बोलो 1 2 फिर 8, q का कोऑर्डिनेट हो गया। अरे समझ 1 2 8, डिस्टेंस भी निकालना था।
डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, झूठ मूठ का सब चीज का फॉर्मूला पढ़ के मेरे ख्याल से फायदा नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 14 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर, कितना हो गया ये 36, 180 और 3 मैं भाई 189 रूट 189 किसका होता है क्या? नहीं होता तो रूट 189 यूनिट है आंसर, और 69 होता तो 13 हो जाता, बट रूट 189 ही है। 3 रूट 21 हो सकता है, 3 रूट 21 हो सकता है, 9 इंटू 21, 3 रूट 21 ये आंसर दिया हुआ है। बाकी इमेज कैसे निकालते थे? 10th क्लास वाला फॉर्मूला से निकालेंगे, 7 प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 1, 14 प्लस बीटा बाई 2 बराबर 2, 5 प्लस गामा बाई 2 बराबर 8, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 11 हुआ। तो ये हो गया पी डैश का पढ़ेंगे -5 -10 11। यही मेंस में वीसी रेंज में, एनडीए में वीसी रेंज में, स्कूल एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन ये होता था। इस बार तो 6 का क्वेश्चन आपका आ नहीं रहा है, बट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज ध्यान से बनाना। इन सब का अलग अलग फॉर्मूला किताब में दिया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा फॉर्मूला पढ़ के फायदा नहीं है, ऐसे ही बनाने का ट्राई किया जाएगा। अगला बनाओ जी, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 3। इसका इमेज निकालना है, बोर्ड 2014 का है। इन द प्लेन है भैया x प्लस 2y प्लस 4z बराबर 38। अब ये खुद से बनाना है, बना के चेक कर लो। अब मैं नहीं बना रहा, या बोलोगे तो बना दूंगा, पहले खुद से ट्राई करो। बनाओ जे भाई जल्दी। अरे उसमें बनेगा, अब वो पेज कितना क्या है भाई, पूरे बेंच में आधा क्वेश्चन बना रहा है। अरे उसमें ना हो, इतना अमीर हो गए तुम लोग, ऐसा काम करो, ऐसे ना किया। बीएमसी में बहुत अमीर में लड़का घर का लड़का था ना, कॉपी में लेके आता है, जाता है उसी के पास, सब स्टाफ के पास, और पेपर है लेगा, 2 पेपर उठा के लेके आएगा, उसी पे लिखेगा और वो लेके चला जाता है। हमेशा यही सब करता है। और तो भी लिखवाता है तो एक दिन में 10-10 पेज 20 पेज में लिखवाता है, और 2 पेज में भरता है उसे। अच्छा, ऐसा आया भी गया। हेलो ऐसा वैसा लगवा। हाँ भाई बोलो भाई। हाँ ठीक है बनाओ, मेरे को भी बनाना पड़ेगा, साथ साथ बनाते हैं। तुम लोग बनाओ, ये समझ गए ना? अच्छा, ये सब टॉपिक ऐसा होता है ना, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन। लाइन इन 2D वाला 11th में था, 3D वाला अभी थोड़े दिन पहले बनाए हो, और ये इसमें है, तो कंफ्यूज मत कर जाना कि किसमें कौन कैसे बन रहा था, सब आराम से हो जाता है। कंफ्यूज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। 1 2 4 ये इस लाइन का ही डायरेक्शन रेशियो, और ये परपेंडिकुलर भी होगा। तो यहां से हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन ऑफ पी क्यू। x माइनस 1/1, y माइनस 2/2, z माइनस 3/4 बराबर लैम्डा। हाँ गया, हाँ गया। वो हाई हेलो बोल के पैसा भेज दिया, वाह वेरी गुड। अपना चलो, तो इससे Q का कोऑर्डिनेट लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3, और ये Q जो है प्लेन पर लाई कर रही। सब लिखना, बोर्ड्स के एग्जाम में लिखना, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। ये प्लेन के क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह पर लैम्डा प्लस 1,
2 इंटू वाई के जगह पर 2 लैम्डा प्लस 2, 4 इंटू जेड में 4 लैम्डा प्लस 3 बराबर 38। बना रहे हो? कितना कितना हुआ फिर? 4 4 16 24 21 लैम्डा। फिर 21 से हो गया। लैम्डा बराबर 1 आया है क्या? लैम्डा का वैल्यू 1 ही है। इससे क्यू का कोऑर्डिनेट इज लाइक 2 4 7। ठीक है, 2 4 7। इस बार परपेंडिकुलर का लेंथ हुआ नहीं निकालना है, बस इमेज निकालना है। 1 प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 2, 2 प्लस बीटा बाई 2 बराबर 4 और 3 प्लस गामा बाई 2 बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 11। पॉइंट में कोऑर्डिनेट लिखना मत भूल जाना। 3 6 11। बोलो आ रहा है? इसको मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अगला टाइप का नहीं, बस इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा इधर उधर करके नया क्वेश्चन बनेगा। तो अब देखो जेईमेंस 2014 का 17 का क्वेश्चन है। दिस इज जेईमेंस 2017। फिर से इमेज निकालना है पॉइंट का। पी है, इसका कोऑर्डिनेट दे रहा है 1 -2 3, प्लेन भी दे रहा है 2x + 3y - 4z + 22 बराबर 0। बट इस बार जो इमेज निकालना है वो एक दूसरे लाइन के पैरेलल पर है। मतलब प्लेन तो यही है, कितना प्लेन का इक्वेशन? 2x + 3y - 4z + 22 = 0। बट ये जो इमेज है, नाम क्यों लिया हुआ है, ये जो लाइन है वो किसी एक और लाइन के पैरेलल है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। इस लाइन का इक्वेशन था x/1 y/4 z/5 और p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1 -2 3। बाकी इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया? लाइन में x - x1 इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 4 5 और ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेम या प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हम लोग इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। लाइन का डायरेक्शन रेशियो वुड हैव बीन 1 4 5। ये दोनों लाइन पैरेलल है इस वजह से। अरे समझ? अब हम लोग इस पी आर का इक्वेशन लिख सकते हैं। एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया पॉइंट का कोऑर्डिनेट x - 1 बाय डायरेक्शन रेशियो, दिस इज 1। इसका क्या मतलब समझे? इसका डायरेक्शन रेशियो 2 था, मतलब 2 3 और -4 वो किसका होता है? इस पे मौजूद नॉर्मल का होता। बट ये क्वेश्चन उसके नॉर्मल का इमेज निकालने का नहीं है, ये मेंशन है क्वेश्चन में। डायरेक्टली बोलो या फिर इनडायरेक्टली बोलो। इमेज निकालने का ये मतलब नहीं है कि हर बार हम लोग नॉर्मल लेके ही कर दें। कुछ नहीं दिया हुआ रहे तब तो ठीक है, नॉर्मल वाला लेकर के कर लोगे। बट लिख रहा है कि इसके पैरेलल है तो ऐसे ही अप्रोच करना पड़ेगा। यही सब छोटा छोटा बात है, याद रहेगा। बाकी x - 1 बाई क्या बराबर? x - 1/1 = y + 2 by 4 = z - 3 by 5 = lambda। This r का कोऑर्डिनेट विल बी lambda + 1 4 lambda - 2 5 lambda + 3। बट ये लाई तो कर ही रहा है। एज r lies on plane, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा ही। प्लेन के इक्वेशन है 2 × x, तो x के जगह पर जाएगा lambda + 1, y के जगह पर 4 lambda - 2 -4, z के जगह पर 5 lambda + 3 + 22 बराबर 0। बाकी 2 12 14 में से 20 गया, कितना? -6 हुआ है, तो चेक कर लेना। 2 12 और 2 14 में से -6 लैम्डा + 2 -6, 2 में से गया -4
-4 और -12 -16 -16 उधर गया तो -16 ना, और 22 में से -16 गया तो 6 उधर गया तो -6, तो मिला जुला के लैम्डा का वैल्यू 1। ठीक है, एक बार लैम्डा का 1 2 आए तो थोड़ा ठीक लगता है कि मतलब मोटा मोटी ठीक ही बन रहा होगा। ठीक है, इससे हमारा आर का कोऑर्डिनेट ये तो क्यू है ना, इसका अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। फिलहाल आर का निकालना है, दिस इज 2 और 8, ये आर का हुआ मिड पॉइंट हुआ 2 2 8। उसके बाद तो तुम्हें मालूम ही है क्या करना है, ये क्यू का निकालने का ट्राई हो रहा है, या फिर अगर नहीं निकालना तो पी आर का डिस्टेंस निकालो। टू अगर कोऑर्डिनेट निकालने का मन नहीं कर रहा है और उसको दुगना कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और बाकी पी आर ही निकाल लेते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 2 - 1 की होल स्क्वायर, 2 + 2 की होल स्क्वायर, 8 - 3 की होल स्क्वायर। सो दिस इज लाइक कितना हो गया ये बोलो, 25 + 16 41, बस एक रूट 42 वाला था, रूट 42 हुआ ना। ये पी आर हुआ, पी आर नहीं निकालना था, पी क्यू निकालना था। तो पी से क्यू यहाँ से यहाँ तक ये दुगना होगा 2√42 यूनिट्स, 2√42 यूनिट्स हो जाएगा। और ये देखना 2017 का जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन 2√42। जैसे एक चीज समझे आप लोग कि प्लेन के क्वेश्चंस में ऐसा इमेज लिखा हुआ रहे तो उसका जबरदस्ती ये मतलब मत निकालना कि परपेंडिकुलर करके इमेज निकाल लेंगे, वो नॉन परपेंडिकुलर वाला भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा डायग्राम, थोड़ा थोड़ा कोऑर्डिनेट को प्लेस करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे और अगले क्लास में चैप्टर में बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, प्लेन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो।